नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक भारत। शरबत विवाद पर बाबा रामदेव घिरते जा रहे हैं। कोर्ट ने फटकार लगाई है, कहा है शरबत पर बाबा रामदेव का बयान माफी लायक नहीं है, अपने विचारों को अपने पास तक रखें। इसने कोर्ट की आत्मा को झंझोर कर रख दिया। हाईकोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव हटाएंगे सारे वीडियो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी। इस दौरान एक वीडियो भी उन्होंने बनाया। उन्होंने शरबत जिहाद के नाम का इस्तेमाल किया। जी हाँ, आप सोच सकते हैं, बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो शरबत जिहाद शब्द के इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस वीडियो पर नाराजगी जताई जिसमें बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल ने कहा था कि यह बयान माफी के लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरात्मा को झंझोर कर रख दिया है। कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर बाबा रामदेव ने कहा कि हम ऐसी वीडियो को हटाएंगे जिनमें धार्मिक टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने का भी आदेश दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था कि एक शरबत कंपनी बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनाई जाती हैं। बाबा रामदेव ने कहा था कि जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही देश में शरबत जिहाद भी चल रहा है। जी हाँ, इसके खिलाफ रुआवजा कंपनी बनाने वाली हमदर्द कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। पतंजलि की ओर से एडवोकेट राजीव नायर ने कहा, हम सभी वीडियो हटा लेंगे। इसके बाद कोर्ट ने रामदेव को एक हल्फनामा दिया। आगे इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अदालत ने यह कहा कि रामदेव अपने इस तरह के विचार को अपने पास रहे, उन्हें जाहिर ना करें। जी हाँ, रोहतंगी ने कहा कि रामदेव ने अपने बयान के जरिए धर्म के आधार पर हमदर्द कंपनी पर हमला किया है। उन्होंने शरबत जिहाद का नाम लिया। रामदेव का नाम मशहूर है। बिना किसी दूसरे प्रोडक्ट की बुराई किए वे पतंजलि का सामान बेच सकते हैं। यह बयान बुराई करने से आगे निकल गया है। यह धार्मिक बंटवारा करता है। रामदेव का कमेंट हेट स्पीच की तरह है। रोहतंगी ने विज्ञापनों के केस की याद दिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और कृष्णा को भी लोगों से माफी मांगने का आदेश दिया था। रोहतंगी बोले कि विज्ञापनों के जरिए लोगों में भ्रम फैलाया जाता है और एलोपैथिक दवाइयों के खिलाफ भी बयान दिए जाते हैं। रामदेव ने शरबत के प्रचार के दौरान 2 बयान दिए थे, जिसमें पहला यह था कि मस्जिद मदरसे बनवाती हैं शरबत कंपनियां। जी हाँ, रामदेव ने 3 अप्रैल को सोशल मीडिया पे जो 10 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो में रामदेव ने पतंजलि के शरबत का प्रचार किया था। उन्होंने कहा था कि शरबत बनाने वाली कंपनी से जो पैसा कमाया जाता है, या शरबत बनाने वाली कंपनी जो पैसा कमाती है, उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती हैं। अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मदरसे और मस्जिदें बनेंगी। जी हाँ, और दूसरी बात यह कही थी कि पतंजलि का शरबत पिए तो गुरुकुल बनेंगे। जी हाँ, रामदेव ने कहा था अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेंगे, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारत शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि शरबत जिहाद है। जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद चल रहा है। विवाद इतना बढ़ा तो 12 अप्रैल को रामदेव ने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो डाला था, उससे सबको मिर्ची लग गई। मेरे खिलाफ हजारों वीडियो बनाए गए। कहा जाने लगा कि शरबत जिहाद का नया सी गुफा छोड़ दिया। अरे मैंने क्या छोड़ा, यह तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह के जिहाद चल रहे हैं, उनमें से एक यह भी है।
मैं ये नहीं कहता कि वो आतंकी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी इस्लाम के प्रति निष्ठा है। इसी सब के बीच में शहाबुद्दीन बरेलवी का भी बयान आ गया। उन्होंने बाबा रामदेव को योग जिहाद चला रहे वाला बताया। जी हाँ, रामदेव के सरबत जिहाद विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने 14 अप्रैल को कहा था, रामदेव अपने शरबत का खूब प्रचार करें, लेकिन हमदर्द कंपनी के रुआवजा शरबत को जिहाद से ना जोड़ें। जी, अगर उन्होंने जिहाद शब्द से इतनी मोहब्बत हो गई है, वह लव जिहाद, शरबत जिहाद, लैंड जिहाद जैसी फहरिस्त गिनाने लग जाते हैं, तो हम पलटकर अगर उनके बारे में ये बोल दें कि वो योग जिहाद चलाते हैं, तो उनको कैसा लगेगा। जी हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बाबा रामदेव के इस बयान की घोर आलोचना की है। रामदेव ने जिसे शरबत जिहाद कहा, पहले हकीम की दवा थी, आज हर साल 300 करोड़ है। रुआवजा कंपनी की शुरुआत दिल्ली में हुई। शुरू करने वाले शख्स यूपी के पीलीभीत में जन्मे यूनानी हकीम अब्दुल मजीद थे। वो दिल्ली में रहते थे। वहीं लालकुआ बाजार में उनका एक छोटा सा दवाखाना था। हमदर्द दवाखाने के नाम से वो अपनी दुकान चलाते थे। लेकिन भयंकर दिल्ली में आजादी से पहले भयंकर गर्मी पड़ने के कारण लोगों का बुरा हाल हो गया और उन्होंने खुद देसी नुस्खा तैयार करने के लिए कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा की और जिससे रुआवजा तैयार किया, जिससे लोगों को पीने से राहत मिली और आज यही रुआवजा चलकर बहुत बड़े पैमाने पर अपना नाम कमा रहा है और दुनिया में अलग ही पहचान बनाए हुए है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के देखते रहिए लोक भारत। धन्यवाद।